हेलो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुजी चरण स्पर्श। बोलिए बोलिए। गुरुजी मैं करीबन अप्रैल से आपके वीडियोस देख रहा हूँ, करीबन 150 के आसपास देख लिए मैंने। अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो गुरुजी वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर अभी मतलब सारा दिन नहीं हो पा रही है। बाकी तो सुबह शाम जब भी थोड़ा बहुत आता है, हम्म। पर गुरुजी पूरे दिन नहीं आती है। तो कैसा है, अभी आपके ऊपर काम हो रहा है ऐसा समझना ना। मूर्ति अभी तैयार हाँ हुई नहीं, मूर्ति पे चिन्ह तोड़ा का काम चल रहा है। ये जो संशय होते हैं ना हमारे, सवाल संशय या पहले से कोई भावना, या ऐसा समझिए इस जन्म ने पहले 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 से ही, देखो हमने पहले भी हमारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, लाखों हाँ जन्म हुए गुरुजी। हैं। तो उसमें भी हमें परमात्मा नहीं मिला, लेकिन परमात्मा की प्यास थी। इसी जन्म में भी हमें परमात्मा की प्यास थी, लेकिन हाँ असल में गुरुजी। परमात्मा किसी को मालूम नहीं था ना। तो इसीलिए फिर हम यहाँ जाते थे वहाँ जाते थे, कई धर्म का अभ्यास किए, धर्म ग्रंथ का अभ्यास किए, बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्थाएं उनके अभ्यास किए, कोई गुरु के पास गए, गुरु के पांव दबाए, फिर उनके भी कोई ग्रंथ होते हैं। तो ये बहुत बड़ा कचरा हमारे मस्तिष्क में जा बैठा है, बराबर। तो हाँ गुरुजी। परमात्मा के लिए ऐसा समझो जगह ही नहीं है। हाँ हाँ तो परमात्मा के लिए इसकी क्या आवश्यकता है? किसी ने धर्म के ऐसा कहा है कि कहीं भी परमात्मा ने कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो धर्म का सहारा लो, पंथ का सहारा लो, गुरु गद्दी का सहारा लो, कोई जाति का सहारा लो, कोई मजहब का सहारा लो, कोई संप्रदाय का सहारा लो, कोई देश का सहारा लो, ऐसा कहा है? या नहीं गुरुजी नहीं। उसके लिए कोई विशिष्ट बुद्धि चाहिए, विशिष्ट बंधन चाहिए, या विशिष्ट कोई विचार चाहिए, या कोई कल्पना चाहिए, या आपकी शरीर यष्टि कोई ऐसी चाहिए? तो ये कोई बातें ही नहीं है। लेकिन क्या है हुआ, किसी को परमात्मा मिला ही नहीं। लेकिन मिलाने के लिए बहुत सारे तौर तरीके निकले, बराबर। हाँ गुरुजी। हजारों हाँ लाखों की तादाद में निकले, और हर बंदा बोलता है कि मेरे तौर तरीके से परमात्मा प्राप्त हुआ। अभी हाँ हो गया कि नहीं उसको ही मालूम, बराबर। हाँ लेकिन गुरुजी। कहता तो कि हाँ मैंने प्राप्त किया, मैंने प्राप्त किया। तो इसको भी प्राप्त हुआ, उसको भी प्राप्त हुआ। ये बोलता है मैंने श्वास के ऊपर कोई ध्यान किए, अजपा किए तो मुझे प्राप्त हुआ। तो कोई बोलता है मैंने मंत्र साधना की तो मुझे प्राप्त हो गया। हाँ कोई गुरुजी। बोलता मैंने ध्यान किए प्राप्त हुआ, मैंने कोई गुरु की सेवा की तो प्राप्त हुआ। तो कोई बोलता मैं आकार में ज्यादा उलझ जा तो इसलिए मुझे प्राप्त हुआ। कोई बोलता मैं निराकार की साधना की तो मुझे मिल गया। तो देखो, परमात्मा तो एक, लेकिन सभी बता रहे हैं कि मुझे मिल गया। ऐसा हो सकता है क्या? कम से कम नहीं सबका गुरुजी। तरीका तो एक होना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। तो तरीके तो सब अलग अलग बता रहे हैं। कोई सही बोलता है बात है गुरुजी। शरीर में, कोई बोलता है सांसों में, कोई बोलता है जाप में, कोई बोलता है जपा में, कोई बोलता है धुने सुनना में परमात्मा है, कोई बोलता है गुरु की सेवा करने में ये, कोई बोलता है विचारों से, कोई बोलता है कल्पना से, कोई बोलता है ध्यान धारणा विधि विधान तंत्र मंत्र यंत्र, क्या 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 नहीं। तो ऐसा नहीं होता, परमात्मा सहज होता है। और हम सहज को छोड़कर, हमारा जैसा वो चश्मा होता है ना, हाँ आईना, गुरुजी। उसको क्या आईनक बोलते हैं ना, गॉगल। हाँ हम हाँ। हमारे वो ऊपर ये लगा दे लेते हैं, हेड के ऊपर माथे पे लगा लेते हैं, और ढूंढने लगते हैं अरे मेरा चश्मा कहाँ गया, आपने देखा क्या? तो सही बात बात। ऐसे, क्या बगल में क्या बोले, ऐसे बहुत सारे ये भी है। जैसे कबीर साहब ने कहा है ना कि जो मृग होता है उसके कुंडल में कस्तूरी होती है, बराबर। उसका बहुत हाँ बड़ा गुरुजी। सुगंध आता है, अच्छा सुगंध आता है। लेकिन वो उसको ऐसा लगता है कि पूरब से सुगंध आ रहा है तो वो वहीं दौड़ता है। कभी उसको लगता है पीछे से आ रहा है, वो वहां दौड़ता है। कभी कहता है कि सामने से आ रहा है, तो वो यही वही छलांग मारता है। होता तो उसके पास ही वो तरीका होता है, बराबर। बराबर। तो यही बात है।
परमात्मा तो सबके पास है, परमात्मा तो कण कण में है, परमात्मा तो अंदर बाहर सब। अब देखो परमात्मा में ही हम डूबे हैं, तो आजू बाजू ऊपर नीचे सब परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन जानेंगे कैसे? जानेंगे, हाँ। जैसे अभी ये साइंस का युग है, हम बोलते हैं हवा से हम जिंदा रहते हैं, बराबर। बहुत सारी हवाएं हमारे आजू बाजू है, लेकिन खोजी बोलता है कि इसमें जो ऑक्सीजन वाली हवा है उससे हम जिंदा है, बराबर। अगर कोई विषैली हवा, विषारी हवा आ गई, हम बोलेगा ना अरे वो भी हवा ही है ना, लेकिन वो विषयुक्त हवा है, विषैली है, अगर वो लिए तो हम मर जाएंगे। देखो हवा में भी प्रकार है ना, एक ऑक्सीजन वाली हवा हमें जिंदा रखती है, तो एक विषैली हवा हमको मार भी देती है। तो ऐसा ही है। तो परमात्मा तो खचाखच भरा है, लेकिन नहीं मिला ना किसको, बराबर। वो तो मिलना चाहिए। तो वो तो अगर हमारे बात की, फिर हम क्यों नहीं पकड़ उसको पकड़ रहे, तो नहीं पकड़ रहे हैं या नहीं हमारे पकड़ में आ रहा है, तो उसकी कोई तरकीब ही मालूम नहीं ना। लेकिन जो भी तरकीबें है वो सब हमारे प्रकृति वाली तरकीबें है, ये काल के दायरे में हम रह रहे उसकी तरकीबें है। तो ये तरकीब ही परमात्मा ने निर्माण किया है, बराबर। ये जो पूरे प्रकृति है, काल है, इसका बाप कौन है? प्रत्यक्ष परमात्मा है ना। हाँ, तो बच्चा बाप हो सकता है क्या? या बच्चा बाप को ढूंढ सकता है क्या? छोटा बच्चा है, समझो 6 महीने वाला बच्चा है, बराबर। या उसको एक बरस वाला, उसको समझ में आएगा मेरा ये माता है या पिताजी है, और वो गुम गए, तो वो खुद ही नहीं चल सकता, बराबर। तो क्या बाप को ढूंढेगा? तो जब बाप ही उसके पास आता है तभी वो बच्चे को गोद में ले सकता है। वैसा ही हम हमारे तरफ से बातें करते हैं परमात्मा मिलने के लिए, हमारे बाप को ढूंढने जा रहे हैं। है तो पंगु, लेकिन इच्छा रखते हैं। लेकिन वो इच्छा से क्या होने वाला है? इच्छा तो कोई भी, विचार तो कुछ भी कर सकते हैं। कोई तो है ना, ऐसे भी धर्म है कि विचारों से ऐसा ऐसा विचार करो, बस विचारों से या कल्पना से, कोई धर्म भी है ऐसे भी, कल्पना से कल्पना करते जाओ मिल जाएगा। कोई बोलता है ध्यान करते जाओ मिल जाएगा, ये मंत्र करो मिल जाएगा। तो कोई गुरु बोलती है हमारी पूजा करो मिल जाएगा। यही हमारे तौर तरीके हैं। हम खुद में पंगु है। पंगु माने क्या? प्रकृति में रहने वाले। हमारी पहुंच कितनी है? हमारी पहुंच कितनी है? देखो पृथ्वी कितनी बड़ी है, तो हर एक बंदा दूसरे स्टेट में भी जा नहीं सकता। नहीं जाता है क्या? या कोई स्टेट में गया तो ये देश छोड़ के दूसरे देश में भी नहीं जा सकता, फिर बहुत जैसे उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। तो ये तो पृथ्वी है, तो कौन जा सकता है? तो यानी हमारी वो क्या बोलते हैं, औकात ही नहीं है। अभी उसमें औकात की बात क्या है? पैसा, बराबर। अब प्रकृति में रह रहे, तो अगर हमको देश विदेश घूमने जाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए, वो प्रकृति वाला पैसा। तो वो भी हमारी औकात नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा परमात्मा है। तो इसके लिए तो क्या चाहिए? उसके लिए थोड़ी हमारा बहुत भावना है, हमारा बहुत बढ़िया प्रेम है परमात्मा के ऊपर, बहुत सब कुछ है, लेकिन वो नहीं चलने वाला। ये प्राकृतिक प्रेम क्या काम का? उसमें स्वार्थ छिपा हुआ होता है, वासना छिपाई हुई होती है। मैं ये कह रहा हूं, क्यों आपको प्राप्त करना है यही किसी को मालूम नहीं। लोग करना चाह रहे, बहुत लोग परमात्मा के पीछे घूम रहे, परमात्मा प्राप्त करना चाहिए या सार शब्द मिलना चाहिए। अरे हाँ मिल गया सार शब्द। क्या मालूम है तुझे सार शब्द क्या होता है? कुछ मालूम है? कुछ मालूम नहीं। लोग दौड़े जा रहे हैं, ये भी दौड़े जा रहे हैं। आप बोल रहे क्यों दौड़ रहे? भाई लोग दौड़ रहे। तो ये बात होती है, बराबर। जैसे हम कोई टीवी खरीदी करते हैं ना, तो टीवी के बाजू में एक पुस्तक भी रहता है उसका, ये कैसा चलाना। या मोबाइल भी खरीदी करते हैं ना, तो ये मोबाइल क्या होता है उसके बारे में छोटी पुस्तिका भी होती है, इसका ऐसा ऑपरेट करना वैसा ऑपरेट करना, बराबर कि नहीं?
तो वैसा हाँ, ही ये सार शब्द क्या है ये पहले हमको मालूम चाहिए, फिर ये कर जाओ ना। जैसा हम कहते नहीं कि हमारे जेब में जैसा पैसा चाहिए तब हम बाजार करने निकलते हैं, अगर पैसा नहीं तो क्या। तो पहले ये जो सहज में परमात्मा है ना, पहले उसको प्राप्त करो, वो सहज में है और वो मिलता भी है। फिर इसके बारे में, ये सहज परमात्मा के बारे में कौन क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे धर्म इसके बारे में बता रहे, कैसे कैसे पंथ इसके बारे में बता रहे, कैसे गुरु गदिया इसके बारे में बता रहे, या इसके बारे में ये प्राप्त करने के लिए किसने किसने कितने कितने मंत्र बनाए, कितने कितने साधना बनाए। तो फिर ये जब हमें समझ में आता है तब हमें हंसी आ जाती है, अरे यार देखो परमात्मा इतना सहज में था, वो हमको प्राप्त नहीं हुआ, और वो प्राप्त करने के लिए देखो हमने क्या क्या किए, वो बाद में हमें हंसी आ जाती है। सही बात है। हाँ, तो परमात्मा इसीलिए कबीर साहब ने उसको क्या कहा है, सहज समाधि। देखो एक सहज शब्द तो हमको पता है कि सहज माने बहुत सहज, बहुत इजी, बराबर। हाँ बराबर। लेकिन एक समाधि शब्द लगाया, समाधि कितनी कठिन होती है। पहले के जमाने में समाधि लगने के लिए उतना बढ़िया गुरु चाहिए, उतनी हमारी सेहत चाहिए, उतनी बैठने की हमारी शक्ति चाहिए, एक जगह 4-4 दिन 8-8 दिन बैठने की जगह चाहिए, वैसी बैठना चाहिए, शरीर ने साथ देना चाहिए, और फिर बीच में जाने के बाद क्या क्या करना है, वो कितना राज है उसमें, कितना कितना कठिन है, कितना कठिन है। तब जाकर मन हमारा शून्य में जाता है, शून्य हो जाता है, फिर बोलते हैं मुझे समाधि ले। समाधि लगना माने कोई परमात्मा मिलना नहीं, समाधि मानने ये जो क्या बोलते हैं, ये जो बंदर है ना, ये मन हमारा बंदर, बस इसको शांत किया जाता है और वो हमारे मुट्ठी में आ जाता है। जिस क्षण हमारा मुट्ठी में आ जाता है मन, उसको समाधि कहते। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, उसको बहुत बरस लगते, बराबर। ऐसा समझो कि वो संसारी उसके लिए चाहिए नहीं, उसके लिए साधु ही बनना पड़ता है। बहुत सारे उसमें नियम होते हैं, ध्यम होते हैं, और फिर जाके कभी लग जाती है समाधि। और फिर लगती तो क्या, समाधि में जब जागृत होता तो क्या बोलता है, बस वो वहां मैं नहीं था, कुछ कोई नहीं था, बस हो गए, समाधि लग गए। ये जानने के लिए समाधि लगाया क्या जाना, बोले कुछ नहीं, मुझे ऐसी समाधि लग गई तो मैं कौन हूं, ना मेरे सामने कोई था, ना वो टाइम मैं था। अरे ये तो तू गहरी निद्रा ले ली ना, तो भी ये तुझे पता चलेगा। गहरी निद्रा में कहा हमें पता चलता है कि मैं आदमी हूं, क्या मैं सोया हुआ हूं, कि मेरे सामने कोई दुश्मन चाकू लेके सामने खड़ा है कि बंदूक लेके खड़ा है, क्या समझ में आता है क्या? नहीं आता। बस फिर समाधि अवस्था हो, ये इतना ही, ये समाधि अवस्था के लिए बैठ जाता है, और गहरी निद्रा के लिए हमें वो शरीर को सुलाना पड़ता है या लेटना पड़ता है, क्या है। लेकिन लोग कर रहे हैं ना धंधे समाधि के लिए बराबर कि नहीं? हाँ, तो ये बात होती है। तो ये ऐसे तौर तरीके से कोई प्राप्त नहीं होता। तो परमात्मा कबीर साहब ने वही कहा कि ये सहज समाधि है। परमात्मा जैसे हमको सहज में मिलता है ना, तो वही एक समाधि है, बराबर, वही एक समाधि बन जाती है। और जो आप सहज में समाधि से प्राप्त करने में जाते, तो उसमें क्या मिल जाता है आपको? मन मिल जाता है। मन आपके हाथ में लग जाता है, परमात्मा ने हाथ में लग जाता। लोग बोलते हैं ना ऐसा कैसा, हमारे गुरुजी ने तो बताया समाधि में गए तो फिर परमात्मा से मिलन हो जाता है। कौन बोला? कौन तेरे गुरुजी गए? तू जब देखता है कि उसको, उनको देखता है क्या सचमुच वो समाधि में गए, क्या ऐसे आग लगा ली सब नौटंकी है। ये क्या है? धंधा, पैसा कमाने का एक तरीका है, बाकी कुछ नहीं। ना उसको समाधि लगती ना इसको लगती है। तो लगती है, पुराने जमाने में लगती थी समाधि, नई बात नहीं थी। वो टाइम लगता था, वैसा वातावरण भी था, शुद्ध पवित्र था, खाना पीना शुद्ध था, बराबर, हवा भी शुद्ध थी, विचार भी शुद्ध थे, रहन सहन भी शुद्ध था, सब में पवित्रता थी, बराबर, विचारों में पवित्रता थी, इसलिए वो लगती भी थी। लेकिन लगने में कोई परमात्मा नहीं मिलता था।
उसके हाथ में बस मन हाथ में आ जाता था, बाकी कुछ नहीं, मन के ऊपर वो कंट्रोल करता था। अभी हमारा पूरा जीवन कौन चला रहा है? ये मन चला रहा है, बराबर। हाँ, और वही अगर हमारे हाथ में आ गया, हो गया समाधि। तो ये इतना करने की कोई जरूरत नहीं है इस समाधि लगाने के लिए। तो ये सहज में हमें अगर परमात्मा प्राप्त हो गया ना, वही एक समाधि ये है। समाधि का जो समाधि में लोग चुपचाप बैठते हैं, वो कुछ करते हैं? नहीं, कुछ करना नहीं होता। देखो वो धीरे धीरे वो श्वास रहता है ना, फिर श्वास के ऊपर पहले लक्ष्य देते हैं, फिर श्वास भी धीमा हो जाता है। एक टाइम ऐसा हो जाता है कि श्वास पूरा धीमा, इतना सूक्ष्म, बस उस सूक्ष्मता का वो एंड होता है बस। फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता, गहराई में चला जाता है। लेकिन शरीर तो जागृत रहता है, लेकिन वो पूरा शरीर शून्य में चला जाता है। तो उसको तो आप कहते हैं कि मन उसके कब्जे में आ गया, बाकी कुछ नहीं। तो मन ये तो प्रकृति है, मन ये तो काल है ना। तो वो काल हाथ में आने के से क्या हो, ऐसा समझो कि आत्मा की जगह ब्रह्मांडीय आत्मा उसके हाथ में आ गया। मन और ये जो हम उसको आत्मा भी कह सकते, जब तक ये हमारा आत्मा जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं करता ना, तब तक ये मन और आत्मा ये एक जैसे ही समझना, कोई फर्क नहीं उसमें, ऐसा समझना। देखो ये मन है इसलिए आत्मा भी उसके साथ दौड़ता है ना, बराबर। लेकिन जब हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो फिर कबीर साहब ने क्या कहा, आप काम करो। फिर काम में क्या लग जाता है? मन लग जाता है। मन के सिवा आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। आपका रोजी रोटी वाला भी काम हो, आप जो भी कारागिरी करते हो, ऑफिस में बैठते हो, जो भी हो, रोजी रोटी का जो भी आप काम करते हो, उसके लिए मन चाहिए ही चाहिए। तो जब वो मन वो काम करता है और उसी वक्त उसके पैरेलल में, उसके समतल में ये धुन भी चालू हो जाती है, बराबर। तो दोनों भी हमें दिखता है, यहाँ काम भी हो रहा है और यहाँ धुन भी चल रही है। तो फिर ये धुन यानी क्या? धुन यानी वो अनंत से हमारा जुड़ाव, वो सिग्नल हमारा जुड़ जाता है अनंत से, और ये मन यहाँ काम पर जुड़ जाता है, बराबर। कोई लोग क्या करते, बोलते ऐसा कैसा, हमारे गुरु जी बोले तो आंख बंद करो, कान बंद करो। हाँ, कान बंद करिए, आंख बंद करने पर क्या होने वाला है? आपका जो आपके ऊपर जो सत्ता है वो कौन करेगा? फिर मन करेगा। मन को तो उल्टा ज्यादा शक्ति मिलती है। फिर वो मन तो आपको कुछ भी दिखाएगा। फिर लोग बोलते हैं हाँ मैंने ये देखा, वो देखा, गुरु देखा, हो गया, परमात्मा मिल गया। कोई बोले नहीं मुझे ये धुन सुनाई दी, वो धुन सुनाई दी, ये ऐसा हुआ, मिल गया परमात्मा। फिर उसको ही परमात्मा मानते हैं। फिर गुरु लोग बोलते हैं हाँ बराबर, यही बराबर। गुरु की कॉलर साइड, गुरु को ही मालूम नहीं परमात्मा क्या होता है, कैसा होता है, उसको तो क्या उसकी संगत बचानी है। तो हाँ बोलने से क्या होता है? थोड़ा कभी नहीं बोलना, कभी हाँ बोलना, कभी बोलता हाँ ये बराबर, नहीं ये थोड़ा ऐसा बोलते जा रहा, टाइम पास करते जा रहा, 10, 20, 40, 50 साल कब निकल जाते हैं, ये भी मर जाता है, गुरु भी मर जाता है। हाथ में कुछ नहीं लगता। यही चलता आया है, ऐसा ही चल रहा है, बराबर कि नहीं? अच्छा गुरु जी, ये अंदर के जो धुनें आती हैं वो तत्व से, मतलब आत्मा में तो तत्व होते नहीं, फिर आती कहाँ से हैं? ये जो धुन है ना अंदर वाली, ये हमारा आत्मा नहीं सुनता, ये हमारा मन सुनता है। ये मन जो है ना हमारा, वो सार शब्द वाली धुन कभी नहीं सुन सकता, क्योंकि मन ये जड़ है। मन माने एक शरीर, ये शरीर आकारों में दिखता है, लेकिन ये ऐसा समझो ये शरीर का एक निर्गुण निराकार अवतार है। मन क्या होता है? बाकी कुछ नहीं, शरीर ही होता है। लेकिन वो निर्गुण निराकार होने के बावजूद यहाँ वहां भटकता है, लेकिन शरीर जड़ होने के कारण वहीं रुकता है। बस इतना ही होता है, बाकी क्या होता है? तो ये जो मन है ना, ये कभी भी हमारा सार शब्द सुन नहीं सकता। इसलिए कबीर साहब ने फिर जागृति में क्यों कहा? मैंने अभी कहा ना आपको, जब आप रोजी रोटी का काम करते हैं तो काम करते वक्त आपको धुन सुनाई देनी चाहिए, यानी मन आपका काम में लगता है। फिर आपको समझ में आता है ना, अरे हाँ यार मैं तो अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ यहाँ, और वो धुन भी सुनाई दे रही है। तो आपके मन तो दो नहीं ना,
कि एक मन ये नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आप अच्छी तरह से ड्राइविंग भी करते हो, देखो आपका मन जागरूक है, इसलिए आप बराबर ड्राइविंग कर रहे हो, बराबर। अगर वही मन आपको ये धुन सुनने में गया तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा ना, ऐसा नहीं ना। तो इसीलिए कहा जागृति अवस्था में, जो भी जागृति अवस्था में धुन सुनाई देती है उसको सार शब्द वाली ध्वनि सुनाई। और ये बाद में सब समझता है ना कि एक जगह हम काम भी कर रहे, हमारा हाथों से जो भी कारागिरी हो, जो भी ऑफिस वाला वर्क हो, जो भी जैसा पेट भरने का जो भी दुकानदारी हो, हम बोलते हैं, ग्राहक बराबर बातचीत भी कर रहे, उसको वस्तु भी दिखा रहे, बराबर। और उसी वक्त ये ध्वनि भी चल रही है, लेकिन कोई एक दूसरे के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं है, बराबर। हाँ, वो समझता है हमको कि ध्वनि ही चल रही है और हम काम भी कर रहे, हमारा जो भी काम है, फिर धंधा हो या कोई नौकरी हो या कारागिरी हो, तो ये बात होती है, फिर उसमें समझ में आता है। लेकिन हमने आप कुछ किए नहीं, डायरेक्ट आंख बंद कर लिए या शांत स्थली बैठे और धुन सुनने लगे, तो फिर वो धुन आपका मन ही सुनेगा, इसलिए वो सार शब्द वाली ध्वनि नहीं होती। ये कबीर साहब ने कहा है, जागृति क्यों कहा है, जागृत अवस्था, ये इसके लिए जागृत अवस्था ही चाहिए, बराबर। हाँ, सो में जगना, जागृत होना, होश हवास में रहना। देखो हम जो संसार का काम भी करते होश हवास में ही करते ना, तभी काम बनते। अगर होश हवास में नहीं, तो ये तो परमात्मा है, तो देखो उसके लिए कितना होश हवास चाहिए, बराबर कि नहीं। हाँ, तो अगर हमारा संसार होश हवास में अच्छी तरह से होता है, हमारे कर्म होश हवास में अच्छे होते, तो फिर परमात्मा के लिए भी होश हवास चाहिए कि नहीं अच्छी तरह से। क्या नींद में आप परमात्मा ढूंढेंगे, फिर नींद में जो भी परमात्मा मिलेगा वो परमात्मा होगा क्या, नहीं होगा ना। कितनी सहज बात है। हाँ, ये बात होती है ना, ये समझ में आता है बाद में, तो कोई चिंता की बात नहीं। सार शब्द माने अनंत से जुड़ाव, और अनंत क्या है, अनंत तो सर्वव्यापी है ना। अनंत माने परम शून्य, एक समाधि में होता है शून्य, और वो शून्य की अवस्था होती है प्रकृति में, बराबर। और उसके लिए लगता है मन की जरूरत होती है, मन को एकाग्र करना, उसको कहते हैं समाधि। और यहाँ देखो परमात्मा, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, समाधि के लिए हमको जाना पड़ता है, हमारा शरीर लेके जाना पड़ता है, मन लेके जाना पड़ता है, मन के ऊपर अनुसंधान होता है, मन के ऊपर काम होता है, बराबर। लेकिन यहाँ परमात्मा प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती, स्वयं परमात्मा ही हमारे ऊपर काम करता है। ये उल्टा काम है, थोड़ा सा ये समझ में नहीं आता। यहाँ लोगों की जमलिंग हो जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रकृति में जो भी कुछ कर रहे तो हमारी ओर से होता है ना। जैसे हम कुछ काम करेंगे तो खाएंगे, काम नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे, तो हमारा दिमाग वैसा ही चलता है। अरे यार, हम अगर कुछ किए तो कुछ तो मिलता ही है, बराबर कि नहीं, और सबको मिलता ही है। वैसे ही हम क्या करते हैं, हमारे से ही परमात्मा प्राप्त करने की कोशिश करते। ये जो गुरु लोग ये वही करने को करते हैं ना। अरे आप ये मंत्र जपो, देखो कैसा आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अरे ये 700 में अजपा करो, देखो परमात्मा मिल जाएगा। अरे ये ध्यान टिकाओ, आंख बंद करो, कान बंद करो, ये ध्यान इधर टिकाओ, उधर टिकाओ, ये चक्रों में लगाओ, ऊपर लगाओ, नाक के ऊपर लगाओ क्या क्या नौटंकी, जिसको जिसके मन में जैसा कोई आया ना, वैसा थोड़ा अलग तरीका बता देता है, उसको मालूम नहीं। अरे हाँ, ये गुरु ये नाक के ऊपर लगाने को बोलते हैं, हम क्या करेंगे, थोड़ा अलग दिखने के लिए हम नाक के नीचे लगाने को बोलेंगे, बराबर। कोई बोलता है ऊपर लगाओ, उनको मानेगा अरे वो गुरु ऊपर लगाने को बोलते हैं, हम बोलेंगे नहीं 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 नीचे लगाना, बराबर। तो ये सब नौटंकी है ना, उसको भी मिला परमात्मा, ना इसको भी मिला। ये नहीं, ये जो तौर तरीके हमारे ओर से होते, उससे परमात्मा प्राप्त नहीं होता। तो परमात्मा उसकी ओर से हमें प्राप्त करता है, बराबर। हाँ, ये बात होनी चाहिए। और वो कब उसकी कृपा दृष्टि का वर्षाव करता है, जब हम खाली हो जाते हैं ना, ये मस्तिष्क हमारा पूरा खाली हो जाता है ना,
लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से तो हम खाली होते ना, ध्यान से आप खाली नहीं होते, वो मन आपको पकड़ में आ जाता है, जो उछल कूद करता है ना, कुछ भी संशय करता है, बहुत सारे सवाल करता है, उटक पटक, ये नहीं, आंख बंद कर ली तो देखो ना फिर मन कहाँ कहाँ भटकता, नहीं बहुत जगह भटकता है। और लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आंख बंद किए ना तो मन एकाग्र होता है, तो वो उल्टा है, मन एकाग्र कुछ नहीं होता। वो उसको मन एकाग्र करने के लिए डायरेक्ट आपको समाधि तक अवस्था प्राप्त होनी चाहिए, और वो तो ना के बराबर है आज के युग में, बराबर, तब जाके समाधि लग जाती है। लेकिन हाथ में क्या आता है, मन हाथ में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर दी के लगे मन हाथ में आ गया। लोग बोलते हैं ना ध्यान करो, ध्यान से मन आपका हाथ में आ जाएगा, लेकिन करो ध्यान, बहुत सारे लोग करते 30-30 वर्ष से 50-50 वर्ष से आंख बंद करके, कान बंद करके, या कान भी नहीं बंद करके आंख बंद करके गहराई में जाते हैं, अंदर उतरते हैं, तो क्या मिला उनको, क्या अंदर मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन टाइम तो जाता है ना, फिर बताते हैं हाँ हमको ये दिखा, और दिखता भी है ना, देखो आंख बंद करने ना कुछ तो दिखता है। और वो भी जानते, हम सोते हैं ना तो सोने पर भी हमको सपना आता है ना, उसमें क्या बात नई बात है। तो ये ऐसा है, बैठे बैठे सपना देखता है और बोलता है कि नहीं मुझे ये गुरु दिख गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, या मुझे ये सुनाई दिया। ये क्या है, मन के ही जादूगरी है, बाकी कुछ नहीं है, बराबर। तो ये बातें समझने के लिए थोड़ी बुद्धिमत्ता ही चाहिए। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, परमात्मा हमारे भाग्य से मिलता है, ना कि हमारे तौर तरीके से, बराबर, या प्रकृति के जो भी तौर तरीके है। फिर बहुत सारे धर्मों ने तौर तरीके निकाले हैं, कोई पंथ ने निकाले हैं, गुरुगद्दी ने निकाले हैं, मजहबी ने, बहुत तौर तरीके परमात्मा, लेकिन नहीं मिलता। फिर वो कोई गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन चल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको मालूम, बराबर, देखने वाले को मालूम, सुनने वाले को मालूम, और जो बताने वाला उसको मालूम। तेरी भी चुप मेरी भी चुप, चलने दो, ऐसा ही चलते आया है ना। हाँ, लेकिन यहाँ होता है क्या, कबीर साहब ने ये जो बातें बताई है सार शब्द की, वो कैसा हमको महसूस होता है, और महसूस ऐसा होता है, अखंड निरंतर होता है, हमारा जुड़ा हो जाता है। तो अनंत का जुड़ा जब हमसे हो जाता है तो अखंड निरंतर होता है, क्योंकि परमात्मा ही अनंत है ना, इसलिए वो जुड़ा भी उसका अनंत ही, अनंत जैसे होगा ना। अनंत जैसे माने क्या, निरंतर और अखंडित, उसमें कोई खंड नहीं आता, बराबर। हाँ, अगर ये अनंत से जुड़ा नहीं होता तो फिर ये ध्वनि कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ क्षण के लिए हम सुनते, लेकिन वो जो अविनाशी जो परमात्मा है, वो अजन्मा है, वो अनंत है, तो वो दुनिया भी अनंत होगी ना, उसका कोई एंड नहीं होगा। वो तो लगातार आदि अनादि से चल रही है ना, और उसको ही हमने पकड़ा है, यानी हमने नहीं पकड़ा, लेकिन वही अनंत ने हमको पकड़ा है, बराबर। हाँ, तो इसलिए वो दुनिया जो होती है सार शब्द वाली, वो अखंड और निरंतर चलती है, उसमें कोई ये रुकावट नहीं आती। हमको ऐसा लगता है कि कभी कभी आ रही है, कभी कभी नहीं आ रही है, बराबर। ऐसा समझना कि परमात्मा ने हमें वो डोरी फेंकी है, और हमें हमारे आत्मा को पक्का बांध लिए, और गांठ भी उसने ही बांधी है, बराबर। हमारी गांठ अगर परमात्मा से बांधी तो हमारी गांठ तो ऐसी हो सकती, क्योंकि प्रकृति वाली गांठ कभी भी छूट सकती है, लेकिन परमात्मा की जो गांठ होती है, सार शब्द वाली जो गांठ होती है, आत्मा से जब बंधी जाती है वो पक्की बंधी जाती है, बस। तो जैसा कोई पतंग होती है ना, वो ऊपर जाती है, तो बहुत सारे ऊपर जाने के बाद तो उसका जो धागा है, तो जो नजदीक धागा है वो तो हमें दिखाई देता है, लेकिन जैसे वो ऊपर वाला धागा हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो पतंग से जुड़ा ही हुआ होता है, ऐसा लगता है। वैसा ही हमको ऐसा लगता है कि हमको पहले धुन तो आती थी, आई थी, 4 दिन आई थी, 4 महीने आई थी, बाद में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, कम ज्यादा हो रही है कभी, तो वो जाने दो, वो बराबर आए, उसका जुड़ा हमसे हो गया ना, वो एक क्षण की घटना होती है, बराबर। पल में मैं मिलता हूँ, ऐसे कहा है ना, वो क्षण भर की घटना होती है, वो एक बार घट गई ना, इन्हें उसने हमको बांध दी, बस। बाकी अभी उसका विचार ज्यादा करना नहीं है। देखो, गांठ उसने बांधी है, वो हमको हमारे पास चलकर आया है, तो हमको छोड़ने के लिए उसने पकड़ा नहीं है, बराबर।
हमको वो उसके परम धाम को ही लेने जाने वाला है, लेके जाने वाला है। तो वो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। और हम कर भी क्या सकते हैं? वो अनंत, देखो वो तो सागर है परमात्मा। हम अगर उसको सागर कहे तो हम बूंद है। हम बूंद क्या परमात्मा को चैलेंज करेंगे? या क्या रोब ये करेंगे, क्यों तू नहीं आ रहा है, फिर पहले क्यों आया, अभी क्यों नहीं आया? तो ये बात नहीं है, ये बच्चे जैसी बात होगी। तो जो भी हो रहा है बराबर हो रहा है, ऐसा ही समझकर चलना, बाद में बराबर ठीक होता है। लेकिन कैसा है, अभी आप बोले कि मैंने 150-200 देखे ना, तो और अभी वीडियो सुनने आपको बाकी। जैसे आप पूरे सुनेंगे ना तो ये समस्या भी आपकी हट जाएगी। फिर आपको वो धुन जो है अविरत एक ताल, एक रस, एक लय, एक सुर में अखंडित निरंतर आपको समझ में आ जाएगी। वो तो है ही, अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा आपको लगता है तो ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। अगर वो हो जाती तो मेरे ख्याल से फिर आप बाकी वीडियो भी नहीं सुनते। तो चलो अच्छी बात है, परमात्मा की इच्छा है, थोड़ा और ज्ञान ले लेना, ऐसा समझ के, ऐसा समझना जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मैंने पहले क्या कहा, हमारे ऊपर ही काम हो रहा है, बराबर, तो होने दो ना। कई परमात्मा उसने तो हमारे ऊपर गांठ तो बाद ले ली है। अभी हमारा कुछ भी हो जाए बस वो हमें एक सेकंड में खींच लेगा। उसको तो हमारी तार जुड़ गई है, हमारे मकर तार जुड़ गई है, तो वो डरने की बात नहीं, कभी भी कतई डरने की बात नहीं है, बराबर। हाँ चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।